जीवमजीवमुदव्वं जिणवरवसहेणो जिणोरेदिठं दे विंदवन्नं वंदे तम सर्वदा शिरसा। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अभी हम द्रव्य संग्रह की 7 गाथाएं पढ़ चुके हैं। जीव के जो 9 विशेष गुण हैं उन गुणों का वर्णन चल रहा है। सबसे पहले जो जीवत्व गुण था उस गुण का हमने विश्लेषण देखा कि जीव किस प्रकार से व्यवहार से उसमें जीवत्व शक्ति होती है और निश्चय से वह कैसे जीव होता है। तो ये अपन ने 2 गाथाओं में देखा था। एक तीसरे नंबर की गाथा में देखा था और एक 6वें नंबर की गाथा में कल भी देखा था। दोनों में अंतर क्या था? तीसरी गाथा में जो जीव का लक्षण व्यवहार और निश्चय से था, उसमें व्यवहार से 4 प्राणों से जीता है और निश्चय से जिसके चेतना होती है, यह लक्षण प्राणों की अपेक्षा था। और जो 6वीं गाथा में जीव का लक्षण हमने देखा वह उपयोग की अपेक्षा था, जिसमें व्यवहार से तो इस जीव के 8 प्रकार का ज्ञान उपयोग और 4 प्रकार का दर्शन उपयोग होता है, लेकिन निश्चय से तो जो शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान है यही इस जीव का पाया जाता है या लक्षण है। इस प्रकार से हमने ये कल तक 7 गाथाओं को देखा था। कल व्यवहार और निश्चय को बताने वाला एक उदाहरण मैंने दिया था कि जब एक ही साथ जीव को मूर्तिक और अमूर्तिक कहा गया कि यह जीव मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है, और ये हर जगह ऐसा हो रहा है कि व्यवहार से एक पक्ष है और उसके जस्ट उल्टा निश्चय में चला जाता है, तो ये कैसे संभव होता है। कल हमने ये उदाहरण दिया था, आप लोग उसको समझ गए होंगे। फिर भी एक प्रश्न आया था कि यदि मूर्तिक मानते हैं या अमूर्तिक मानते हैं तो क्या हानि है। मतलब वहां पर सीधी सी बात ये है, बहुत स्पष्ट है कि ये सिर्फ 2 नए हैं, व्यवहार और एक साइड है निश्चय। अब ये 2 नए, इन दोनों नयों का अपना अपना स्वभाव है, इनका अपना अपना क्षेत्र है। ये क्या देखेंगे, ये फिक्स है। इसके लिए कल हमने उदाहरण दिया था कि जैसे मान के चलो एक व्यक्ति है, अब एक जैसे मान लो यहां बीच में जीव है, ठीक है, ये व्यवहार है, ये निश्चय है। अब इसको अपन को समझना है, तो एक व्यक्ति को अपन लेते हैं कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को मान के चलो कि एक ही साथ में उसको शुगर भी है और मलेरिया भी है। अब 2 मशीनें हैं, एक साइड शुगर की मशीन है और एक साइड मलेरिया की, मान के चलो जांच की जो भी है सिस्टम वो है। अब व्यक्ति एक ही है, दोनों चीजें हैं, लेकिन शुगर की जो भी जांच की पद्धति है वो जब देखती है तो वो कहती है इस व्यक्ति को शुगर है। अब क्या इसको मलेरिया नहीं है? मलेरिया तो है, लेकिन ये क्या कहता है, शुगर का जो भी जांच किट है ये कहता है मैं तो सिर्फ शुगर ही देखूंगा, इसके अंदर क्या क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है। इसी प्रकार मलेरिया की जांच किट, जो भी जांच की पद्धति है वो किया गया तो वो इसको शुगर नहीं दिख रहा, तो क्या इसकी शुगर नहीं है? शुगर तो है, लेकिन ये कहता मैं सिर्फ मलेरिया का चेकअप जानता हूं। बस सेम यहां पर है कि ये जीव है, ये देखो मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है, लेकिन व्यवहार ने कहता है मैं तो इसके मूर्तिक गुण को ही देखता हूं, मैं अशुद्ध स्वरूप को ही देखता हूं, मुझे तो एक कर्मों से बना हुआ दिख रहा है, संसार में दिख रहा है। तो व्यवहार ने का अपना पैमाना है, वो शुद्ध अवस्था को नहीं देखता है। और निश्चय नय का जब पैमाना, निश्चय नय का की दृष्टि जाती है तो मैं वो कहता है कि ये जीव कैसा है? अमूर्तिक है।
उसको अपन संसार में खड़े हैं, कर्म बंधे हुए हैं, लेकिन वो नहीं देखता। क्यों? क्योंकि वो कहता हमारा पैमाना तो सिर्फ इसका शुद्ध स्वरूप देखना है, तो वो शुद्ध स्वरूप देखता है। अब कोई व्यक्ति, गलती कहां होती है कि कोई यदि सिर्फ मूर्तिक मानता है तो ये क्या है, ये इसको नकार रहा है, अमूर्तिक स्वभाव को नकार रहा है। और कोई सिर्फ अमूर्तिक मानता है तो वो मूर्तिक स्वभाव को नकार रहा है। जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन, जैसे अपन ने गाथा पढ़ी कि व्यवहार से तो मूर्तिक है और निश्चय से अमूर्तिक है। तो जब हम व्यवहार से देखते हैं तो उसका मूर्तिक स्वभाव दिखाई देता है, और निश्चय से देखते हैं तो यह अमूर्तिक दिखाई देता है। बस इतना सा अंतर है। तो ये अपन को, तो जैन दर्शन क्या है, एक प्रमुखता और गौणता से बात करता है कि जब मैं व्यवहार की मुख्यता से देख रहा हूं तो ये है, लेकिन हम इसका निषेध नहीं करते। और जब निश्चय से देखते हैं तो अमूर्तिक है, लेकिन इसका मतलब मूर्तिक का निषेध नहीं है। ये बहुत अच्छी पद्धति जो जैन दर्शन का अनेकांतवाद है, ये धीरे धीरे समझना बहुत जरूरी है। और ऐसे उदाहरण से अपन समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को मतलब पूरी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है। उसको गौण कर सकते हैं लेकिन उसको हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि दूसरा अपन सामने है ना, हम संसारी सामने दिख रहे हैं, तो व्यवहार नए को झूठा कैसे कह सकते? और हमारे अंदर सिद्धत्व शक्ति है, हम अमूर्तिक हैं, तो निश्चय को कैसे झूठा कह सकते हैं? इसलिए ये दृष्टियां हैं, इन जैसे ये मशीनें हैं और ये अपना अपना काम करती हैं, ऐसे ये दो दृष्टियां हैं जो अपनी अपनी दृष्टि से जो उनकी दृष्टि का कार्य है वो करती हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज हम अब जीव का जो कर्तृत्व है उस कर्तृत्व गुण को समझते हैं। जीव करता है, अब क्या करता है, कैसे करता है, वो इस गाथा में बताया जा रहा है। सबसे पहले अपन एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे, फिर गाथा का उच्चारण, फिर अर्थ। तो पुग्गल कम्मादीडम कत्ता व्यवहार दो दु ऋच्छय दो चेदन कम्माणादा चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम पुग्गल कम्मादीडम कत्ता व्यवहार दो दुरिच्छय दो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। ये इसका उच्चारण हो गया। अब हम देखते हैं कि यह जो जीव है वह पुग्गल यानी पुद्गल, पुग्गल यानी पुद्गल, फिर कम्मादीडम, ठीक ना, तो पुद्गल कर्मादिक, कर्म आदीडम तो कर्मादिक का, पुद्गल कर्मादि का, कर्ता यानी करता है। कैसे है करता है? व्यवहार दो यानी व्यवहार नय से, व्यवहार नय से। तो क्या हो गया, ये जीव व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादिक का करता है। ये यहां तक हो गया। फिर आ गया ऋच्छय दो, निश्चय नय से। अब निश्चय नय से आ गया, तो निश्चय नय से चेदन यानी चेतन, कम्माण, ठीक ना, चेदन कम्माण आदा, तो चेतन कर्मादि का, चेतन कम्माण है ना, इसको विच्छेद भी कर ले अपन, ये होगा कम्माण और फिर आधा। तो आधा यानी हो गया आत्मा और कम्माण यानी कर्मों का, तो आत्मा के चेतन कर्मों का, जो आत्मा के चेतन कर्म होते हैं उन कर्मों का। अब यहां आया शुद्धणया, शुद्धणया, तो ये हो गया शुद्ध
और नया यानी नय, तो शुद्ध नय से। और शुद्ध नय कौन सा है? निश्चय नय है, तो यहाँ लग जाएगा शुद्ध निश्चय नय से। शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध यानी शुद्ध, भावाणम यानी भावों का, तो शुद्ध निश्चय नय से, शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावाणम, शुद्ध भावों का करता है। अब आपको के मन में एक प्रश्न आएगा कि यहाँ भी निश्चय, यहाँ भी निश्चय, तो यहाँ जब शुद्ध आ गया तो यहाँ पे निश्चित रूप से यहाँ क्या हो गया? अशुद्ध निश्चय है, तो ये हो गया अशुद्ध निश्चय है। तो निश्चय दो यानी अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का करता है। अब 3 पॉइंट यहाँ निकले, 3 तरह से कर्ता बताया गया। पहला व्यवहार नय से, दूसरा अशुद्ध निश्चय नय से, और तीसरा शुद्ध निश्चय नय से। तो तीनों को अपन देखते हैं। सबसे पहले व्यवहार नय से, तो पहले नंबर व्यवहार नय से। व्यवहार नय से किसका करता है? पुद्गल कर्मादिक, तो पुद्गल कर्मों का, तो पुद्गल कर्मादि का, जो ज्ञान वर्णादि ये सब होते हैं इन सब का। फिर उसके बाद उद्गल कर्म, फिर उसके बाद अशुद्ध निश्चय नय से, अशुद्ध निश्चय नय से। तो अशुद्ध निश्चय नय से किसका कहा? चेतन कर्मों का। अब ये हो गया चेतन कर्म। और तीसरे नंबर पे है शुद्ध निश्चय नय, तो शुद्ध निश्चय नय से। शुद्ध निश्चय नय से किसका हो गया? शुद्ध भावाणम यानी शुद्ध भावों का। एक बार गाथा करते हैं कि व्यवहार नय से यह जीव पुद्गल कर्मादि का करता है। निश्चय दो अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्माण आधार आत्मा के चेतन कर्मों का करता है। और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावाणम शुद्ध भावों का करता होता है। अब देखें, पहले नंबर व्यवहार नय से पुद्गल कर्म का करता है। तो पुद्गल कर्म में जो ज्ञान वर्णादि कर्म हैं, ज्ञान वर्णादि जो 8 कर्म होते हैं, ज्ञान वर्णादि ये कर्म हो गए, ठीक है। तो ये हो गए द्रव्य कर्म। और शरीर आदि होते हैं जो 9 कर्म, जो भी चीज है, जैसे अपन कहते कुम्हार है, घड़ा बनाता है, कुंभम करोति थी कुंभकारा, तो कुंभकार है घड़ा बनाना, वस्त्र बनाना, कुछ भी बनाना, घर मकाना, मकान बनाना, ये सब कौन करता है? तो व्यवहार नय से जीव करता है इनका। मान के चलो पढ़ाता है, तो कौन पढ़ा रहा? जीव पढ़ा रहा है। कोई ये सब करता है, घर बनाया, किताब बनाई, मशीन बनाई, ये कुछ भी बनाया, पंखा बनाया, फ्रिज बनाया, कूलर बनाया, घड़ा बनाया, जो भी ये सब जो करता है, तो व्यवहार नय से यह जीव करता है। उसके बाद दूसरे नंबर अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्म का करता है। अशुद्ध, और वही दृष्टि रखना कि इन सबका अपना अपना विषय है, ये इसी को देखेंगे। जब व्यवहार नय में जाओगे तो बस वो यही देखेगा ये कर रहा है, उसको शुद्ध भाव नहीं दिखेंगे, ये ध्यान रखने की बात। फिर अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्म का। अब चेतन कर्म क्या होते हैं? जो हमारे राग द्वेष है, ठीक है ना, मिथ्यात्वादि है, राग द्वेष है, ईर्ष्या है, राग द्वेष ईर्ष्या, इस टाइप से जो भाव हैं, इन सब का करता है किससे? अशुद्ध निश्चय नय से। मतलब अपने अंदर जो अपन राग द्वेष करते हैं, ये कौन सा नय जानता है? अशुद्ध निश्चय नय। फिर शुद्ध निश्चय नय क्या कहता है? शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का करता है। मतलब यह आत्मा शुद्ध निश्चय नय से तो सिर्फ शुद्ध भावों का करता है।
अब तीन बातें हमारे सामने बड़ी स्पष्ट हैं कि तीन तरह से यह जीव करता है। इसमें हमें ये देखना है कि सही क्या है, गलत क्या है। अब गलत होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि केवल भगवान ने कहा है। लेकिन फिर भी अपन को समझने की दृष्टि से कि जैसे देखो, स्पष्ट रूप से व्यवहार नय से सामने देखो, अपन घड़ा कौन बनाएगा? अगर जीव नहीं बनाएगा, अच्छा ही बताओ, तो कभी अपने आप घड़ा बन जाएगा क्या मिट्टी का? बिना जीव के आश्रय के ऑटोमेटिक तो बनने वाला है नहीं है। तो इसलिए ये सही है, ये गलत नहीं है। व्यवहार नय से जीव इन सब का करता है। जैसे अगर ज्ञानावरणी कर्म का मुझे बंध हुआ है तो किसने माना? जीव ने माना। कोई शरीर को थोड़ी बनता है ज्ञानावरणी कर्म। किसको बनता है? किसी घर को बनता है, बोर्ड को बनता है, पुद्गल को बनता है? नहीं बनता है। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये जो है, और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं, जो लोग ऐसा कहते हैं व्यवहार में झूठ है, उनसे देखो कितनी बड़ी दिक्कत है, उनका कितना गलत ये सिद्धांत है। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर बताओ, ये जो ज्ञानावरणी कर्म जो व्यवहार में ऐसे बांधे जाते हैं, तो क्या कौन बांधता है? किसको बनते हैं? कुल मिलाकर के बात ये है कि व्यवहार नय से ये जीव घटपट आदि का, घर मकान, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म का, शरीर आदि 9 कर्म का कर्ता होता है। फिर उसके बाद इसी के कारण देखो व्यवहार नय, इसी से कोई किसी का पिता है, कोई किसी का पुत्र है, ये सब व्यवहार नय का विषय है। क्यों? क्योंकि वो उसका कर्ता है, उसका जनक है। तो ये सब बातें हैं, ये व्यवहार नय से सही है। फिर चेतन कर्म है, राग द्वेष ईर्ष्या भाव कौन करता है? मैं स्वयं करता हूँ। निर्जीवों में तो नहीं पाए जाते हैं, तो मैं स्वयं करता हूँ। इसलिए अशुद्ध निश्चय से ये भी बात सही है। और शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का करता है। जब भी शुद्ध भाव भी कोई पुद्गलों के नहीं होते हैं, अजीब द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं। शुद्ध भाव भी जब होते हैं तो इसी आत्मा के अंदर होते हैं। इस प्रकार से यह जो कर्ता की बात की गई 3 प्रकार से, व्यवहार, अशुद्ध निश्चय और शुद्ध निश्चय, ये पूरी तरीके से सही है। और इससे ये पता चलता है कि जो जैसे सांख्य दर्शन जो कहता है कि यह आत्मा अकर्ता है, उसके मत का यहाँ खंडन होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष में भी दिखाई दे रहा है कि यह आत्मा करता है, जीव करता है। तो जीव का जो कर्तृत्व गुण है उसको यहाँ पर सिद्ध किया गया, नय की अपेक्षा से बताया गया। अकर्ता हम भी मानते, ऐसा नहीं है कि जैन दर्शन जीव को अकर्ता नहीं मानता, लेकिन किस रूप में मानता है? वो इस रूप में मानता है कि जब आप बिल्कुल शुद्ध दृष्टि से देखेंगे तो वहां पे अकर्ता स्वभाव भी आता है। लेकिन जब कर्ता गुण की व्याख्या की जाएगी तो इन 3 प्रकार से विभाजन करके की जाती है। इस प्रकार से इस गाथा का क्या अर्थ हुआ कि यह जीव व्यवहार नय से जो ज्ञानावरणादि कर्म है उनका करता है, अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों राग द्वेष आदि का करता है, और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का करता होता है। अपने सामने 9वीं नंबर गाथा है और इसमें जीव के भोक्तृत्व गुण का वर्णन किया जा रहा है। एक आपने वाक्य सुना होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, या जो जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। तो ये जो कथन है बस उसी का यहाँ पर ये वर्णन अपन को देखने को मिलेगा। इससे पिछली गाथा में जो कर्ता दिखाया गया था कि यह जो जीव है वह पुद्गल कर्म आदि का, राग द्वेष आदि का, शुद्ध भावों का करता है। अब उसी का यहाँ पर भोक्ता बताया जा रहा है कि जो किया अब वो भोग, अच्छा किया तो फल, भोक्ता यानी उसका फल मिल रहा, फल भोगने वाला। तो फल भोगने वाला कौन होगा? जो कर्म करने वाला था। मतलब पिछली जो गाथा थी 8वीं नंबर, वह कर्म करने वाला था, और अब जो 9वीं नंबर है उस कर्म के फल को भोगने वाला। तो कर्ता वहां कर्म को करने वाला हो गया, और यहाँ भोक्ता यानी उस कर्म के फल का भोगने वाला। देखते हैं उच्चारण और फिर उसके बाद अर्थ। व्यवहारा सोह दुखम पुग्गल कम्म फलम।
पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी। आदा ऋक्षय णय दो, आदा ऋक्षय यहाँ पे रुक सकते, णय दो, चेदन भावम खु आदस्य, यहाँ पर भी पुग्गल कम्म फलम, पुग्गल कम्म फलम। इस प्रकार से व्यवहारा सुह दुखम पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी। आदा ऋक्षय णय दो, चेदन भावम खुवादस्य। अब इसका अर्थ देखते हैं कि वही फिर से व्यवहारा यानी व्यवहार नैसे, व्यवहार नैसे, सुह दुखम, सुह यानी सुख और दुखम यानी दुख, सुख दुख हो गया। फिर पुग्गल यानी पुद्गल, कम्म फलम कर्म का फल, पुद्गल कर्म का फल। पभुंजेदी, पभुंजेदी यानी भोगता है, भोगता है। तो क्या हो गया, व्यवहार नय से पुद्गल कर्म का फल सुख दुख जो है उसको यह जीव भोगता है। फिर आदा यानी आत्मा, आत्मा भी यहां आ जाएगा कि आत्मा, आत्मा व्यवहार नय से पुद्गल कर्म के फल सुख दुख का भोगता है। ऋक्षय णय दो, निश्चय नय से, निश्चय नय से। चेतन भावम, चेतन भावम यानी चेतन भावों का, चेतन भावों का या चेतन भावों को आदस्य यानी आत्मा। तो यह क्या होता है कि आत्मा के चेतन भावों का, खू मतलब अपन यहाँ पे और लगा लें कि आत्मा के चेतन भावों को भोगता है। क्या मतलब हुआ, यह जो जीव आत्मा है, आधा आत्मा व्यवहारा व्यवहार नय से सुख दुखम, सुख दुख जो कैसे है, कम्म फलम कर्म पुद्गल कर्मों के फल है। तो आत्मा पुद्गल कर्मों के फल सुख दुख का भोगता है व्यवहार नय से, और निश्चय नय से आत्मा के चेतन भावम, चेतन भावों को भोगता है, यानी और आदस्य आत्मा के ऋक्षय नय दो निश्चय नय से चेतन भावम, चेतन भावों को भोगता है। अब यहाँ पर अपन को देखना है कि व्यवहार नय से और निश्चय नय से दो तरह से यहाँ पर इसका जीव का भोक्तृत्व गुण बताया है। तो पहला नंबर व्यवहार नय से, व्यवहार नय से। अब व्यवहार नय से क्या कहा कि यह आत्मा उद्गल कर्मों के फल, कर्मों के फल किसका, सुख दुख का, तो सुख दुख का भोगता है। और फिर उसके बाद दूसरा है निश्चय नय से। तो निश्चय नय से क्या हो गया, निश्चय नय से ये हो गया आत्मा के चेतन भावों का। तो आत्मा के चेतन भावों का, बस बिल्कुल सरल सा है। व्यवहार से उद्गल कर्मों के फल जो है सुख दुख उनका भोगता है, और निश्चय नय से आत्मा के जो चेतन भाव है उनका भोगता है। अब यहाँ पर अपन ये देख सकते हैं कि पहले जब करता था पिछली गाथा में, तो कर्ता में उसने क्या किया था, ज्ञान वर्ण आदि कर्मों का करता था। तो ज्ञान वर्ण आदि की जो है, जैसे उसमें साता वेदनी भी है, वेदनी साता, साता वेदनी है,
तो वेदनी क्या कराएगा, सुख दुख दिलाएगा। ये तो एक समझाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सारे हैं उसमें। तो सब कर्मों में तो ये क्या करते हैं, कर्म किए थे, उनका फल क्या हो गया, सुख दुख रूप में आ गया। तो ये सुख दुख मिल गया उसको, किससे, व्यवहार नय से। और निश्चय नय से कौन से भाव किए थे, चेतन भाव किए थे। चेतन भाव यानी जो राग द्वेष आदि है। या इसमें भी अपन समझने की दृष्टि से थोड़ा आगे चल करके और अन्य ग्रंथों के आधार पर अभी इसको क्लियर समझने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं कि अशुद्ध निश्चय नय तो, और अशुद्ध निश्चय नय हो गया और शुद्ध निश्चय नय। तो अशुद्ध निश्चय नय से पहली बात तो अशुद्ध निश्चय नय से इसने क्या किया था, अशुद्ध निश्चय नय से इसने राग द्वेष किए थे। तो राग द्वेष का जो फल है हर्ष विषाद रूप, उसको अशुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष के फल भोगेगा। और शुद्ध निश्चय नय से जो शुद्ध भाव है उनका फल, अब शुद्ध भावों का फल क्या होता है, अनंत सुख का भोग। शुद्ध निश्चय से क्या भोगेगा, या जो अनंत सुख है आत्मा के अंदर, अव्यावाद सुख है, उस सुख का भोक्ता होगा। ये अपन ने थोड़ा एक्स्ट्रा समझा। गाथा की दृष्टि से इतना समझना है कि व्यवहार नय से उद्गल कर्मों के फल सुख दुख का भोगता है, और निश्चय नय से आत्मा के चेतन भावों का भोगता है। तो जब भोक्ता संबंधी प्रश्न अपने सामने आता है कि जीव के भोक्तृत्व गुण का वर्णन कीजिए, तो गाथा लिख करके उसमें से कि व्यवहार नय से इस प्रकार से उद्गल कर्मों की कर्म फल का भोक्ता, और निश्चय नय से आत्मा के चेतन भावों का भोक्ता होता है। ये बहुत ही सरल गाथा है। इस प्रकार से अपन ने देखा अभी तक कि जीवो यानी जीवत्व शक्ति जो है, जीव का लक्षण है, उसको देखा। उपयोग में यानी ज्ञान दर्शन उपयोग को देखा। फिर उसके बाद जो इसका कर्तृत्व था, कर्तृत्व देखा, और अब ये भोक्तृत्व देख लिया है। और यहाँ तक अपनी कितनी 9 गाथाएं हो चुकी हैं।